राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोगिरा में शनिवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया व 37 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया रहे। इसी प्रकार समारोह में तारानगर प्रधान संजय कसवा, सरदार शहर प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, सावा ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा, पंचायत समिति सदस्य श्यामलाल शर्मा, बोगिरा सरपंच प्रतिनिधि जयसाराम मेघवाल, शिमला सरपंच अजीज खान, जगदीश धनावंशी, NSVI के किशन लाल सिंवर, बिल्लूबास रामपुरा सरपंच शिषपाल सिहाग, पूर्व सरपंच धनपत दैया, लक्ष्मण सिंह, मोतीराम साहरण, श्याम सुंदर शर्मा, मनमोहन सिंह, प्रताप सिंह मीणा, बरजांग सर सरपंच नवाब अली बंगरू का राजपुरा, चेतराम पिचर कैताल, पूर्व सरपंच नंदलाल शर्मा, शिवपाल साहरण, गोपीचंद साहरण, भामाशाह हंसराज भामा उपस्थित रहे। आसपास के ग्रामीणों ने विधायक नरेंद्र बुडानिया को पानी, बिजली, चिकित्सा व शिक्षा की कई समस्याएं बताई तो तुरंत प्रभाव से विधायक ने समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे विधायक बुडानिया ने अपने संबोधन में कांग्रेस के कई नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति बहुत खतरनाक है। मैं पहली बार विधायक बना था तब मैं बच्चा था, कांग्रेस के बड़े नेताओं के नहीं पच रहा था। यह राजस्थान में विधायक के रूप में रहे, बड़ी चालाकी से मेरा पत्ता काट कर मुझे विधानसभा से पार्लियामेंट भेज दिया था, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ, यहाँ की जनता के साथ धोखा हुआ। मैं मन ही मन रोया, मेरा स्टेट छुड़ा दिया गया। दोस्तों, एक बार जगह छूटने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। मैंने दिल्ली में रहकर भी बहुत लोगों की सेवा की, कोई नहीं कर सकता। बुडानिया ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा अच्छा दोस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चूरू जिले में 18 गाँव का दौरा किया था, लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि एक जिले में इतने गाँव में प्रधानमंत्री के सभा करा सके। यह बात विधायक बुडानिया ने बोगिरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रतिभा सम्मान समारोह व वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में कही। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने संगीत, नृत्य व कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम संयोजक प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद खेड़ेवाल ने आगंतुक अतिथियों का आभार जताया व कार्यक्रम का मंच संचालन व्याख्याता विनोद कुमार व व्याख्याता गोविंद कृष्ण ने किया। स्वागत करेंगे श्री छोटू राम जी। बड़ी रो दे श्री भगवान जी, सामने श्री सोम जी। मोती जी संयुक्त का स्वागत करेंगे। रामादत्त जी ने जाओ का मंडल स्वागत करेंगे श्रीमान दूल्हा राम जी सारण। स्वागत कार्यक्रम के बाद गोपाल जी जांगीड़, जयसाराम जी शिव स्वामी कृपया मंच के मेघा राम जी लोकवाल के द्वारा करेंगे। भारदास जी को इसी रामचंद्र जी सहारण, राधाकांत जयराम जी स्वामी शारीरिक कृष्ण गाँव ग्राम पंचायत को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनको सम्मान। और भी इस प्रोग्राम के बाद में आपके अजीत सिंह इस साल बोर्ड परीक्षा में सम्मान ग्रहण करने के लिए आज आपके इस प्रोग्राम को देख के ऐसा लगता है कि गांव के अंदर बड़ी इच्छा है। दूसरा, विधायक जी, हम लोग तो सर जो है ना आपके पास ट्राई करके, अभी मेरे को यहाँ से जिला परिषद सदस्य है शान साहब, वो भी कह रहे थे कि बुडानिया जी से बात करके और कैरो साहब के पास चलेंगे, अपन भी धन्यवाद दे के आएंगे। और नहर के लिए आगे ये जो पंचायत 3-4 और बची है, अगर 15 किलोमीटर और आगे बढ़ जाए
तो इसके लिए अपन चलेंगे। तो इसलिए ये जो 8-9 पंचायत हैं, इसको आप 15 किलोमीटर आगे और बढ़ा दोगे तो पूरे आपका विधानसभा क्षेत्र तारानगर आ जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, टाइम कम है, हमें आपको बुलाकर सम्मानित किया, मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस विद्यालय के लिए आप पहुंचे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया जी को, सरपंच जैसाराम जी को, प्रधान संजय जी कस्बा जी को और इस बोगेरा के ग्रामीण जनों को कि आप लोगों की लगन और इच्छा शक्ति से मुझे इस विद्यालय की बागडोर संभालने का सौभाग्य मिला। नेतागण पहुंचे हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह विद्यालय उन विद्यालयों में नहीं है, उनको आप सुन लेना। इस विद्यालय ने आपको एक IAS, 2 RAS और एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो गुजरात में विराजमान है, और अब तो आशा करता हूं कि वो RAS बनने वाला है। इस विद्यालय इतने बड़े अवसर दिए हैं और 2-3 व्याख्याता बन चुके हैं कि हमारा तो ये रकबा है बिल्कुल से इधर की साइड में, वो रकबा भी ऐसा है कि इस हमारे जो 1 कुंटल धान हो जाए तो हम इसको जमाना मानते हैं, और बिल्लू की उस साइड में अगर कुंटल अनाज हो जाता है तो उनका अकाल मानता है। हमारी ऐसी स्थिति है यहाँ पर 10-12 गाँवों की कि हमारा जीवन भी दुर्लभ हो रहा है जीना। तो महोदय जी, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ सबसे, में अगर आप हमारी इस नहर से जुड़ा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, और हम समझते हैं कि आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। साहब, यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय तो सरकार ने बना दिया है, उसमें पशु कंपाउंडर नहीं है। विद्यालय में बहुत सारे रिक्त पद पड़े हैं, एक कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त है, वो आज एक एप्लीकेशन आई है हमारे पास में, वो आपको दे रहा हूँ। वो आने की इच्छुक है, आपकी मेहरबानी हो जाए तो उसी गिरी यहाँ पर पहुँच जाएगी। आज के उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक एप्लीकेशन आई है साहब, इसमें एस्टिमेट भी बना हुआ है, वो एक कमरे की मांग कर रहे हैं, तो कृपया करके उन पर ही ध्यान दें कि ये बिजली बोर्ड भानपुरा के लोग हैं, बिल्कुल से हमारा काम नहीं कर रहे साहब। बार बार उनको कह रहे हैं, 10 पोल तो टूटे पड़े हैं, उनसे कभी भी नुकसान हो सकता है। बार बार एसएन साहब को कह चुके हैं, एएन साहब को सबको कह चुके हैं, हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहे हैं। अब हमारी PSC में कई दिनों से डॉक्टर का रिक्त पद बढ़ा है, कृपया उन पर भी ध्यान दें। तो साइंस फैकल्टी कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ पर विज्ञान संकाय और कला वर्ग ये दोनों संज्ञाएँ हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर दूर दराज से जो लोग टॉप बच्चे आते हैं, उनके लिए एक छात्रावास की मेहरबानी हो जाए समाज कल्याण से, तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी। और इस वर्तमान में सरकार से तहसील में कहीं भी समाज कल्याण का छात्रावास नहीं है, यह हमारी एक पूरी तहसील। माता और बहनों, प्यारे बच्चों को मेरा राम राम। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 2022 जो सभी स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन सरकार के प्रभावशाली व्यक्तियों के जुड़ाव के उद्देश्य से ये रखा गया है। कार्यक्रम चूंकि शिक्षा से संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे मुख्य अतिथि जो हैं, उनका शिक्षा एवं स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी पुराना संबंध रहा है। इन्होंने अपने पूर्वजों से ही ये सीखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से व्यक्तियों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया जा सकता है। आज सामने उपस्थित इतनी शानदार छात्र छात्राओं की संख्या को देखकर लग रहा है कि बोगेरा के गांव और पंचायत में भी शिक्षा की अलग बहुत ही पुरानी, यहाँ पर दलित समाज से जो IAS हुए थे, उनसे प्रेरित होकर, जैसा कि यहाँ पर खेल और शिक्षा जगत में व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन के द्वारा
यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। और आज भी की गई है कि यहाँ पे नहर के रकबे को और आगे बढ़ाकर सिंचित किया जाए। मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल में पूरे राजस्थान में 1 बीघा भी जमीन अतिरिक्त सिंचित नहीं की गई है, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक ने जो आपका मजबूत प्रतिनिधित्व है राजस्थान की विधानसभा में करते रहे हैं कि बदौलत 20,000 एकड़ भूमि यानी कि 80,000 बीघा जमीन सिंचित करवाई गई है। आज आपने ये वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम रखा है। इसके लिए मैं सबसे पहले विद्यालय के स्टाफ को और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम है अगर इसको आप गंभीरता से लेवें तो एक अभिभावक और अध्यापकों का सम्मेलन है कि आपके क्षेत्र के लिए जो गांव वंचित हैं, मैं इन सब लोगों की तरफ से ये मांग करूंगा कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जैसे 20,000 एकड़ ज़मीन आपने पीछे जुड़वाई है, तो मैं समझता हूँ आप इसमें आगे भी कार्रवाई करके इन लोगों को, बचे हुए लोगों को इसका लाभ दिलाने में कामयाब होंगे। और ये मेरी विशेष आपसे मांग भी है। मेरे से मांग तो करी है जैसा राम जी ने, इस बिल्डिंग के आगे जो बरामदा है 200x8 का, जैसा राम जी आप इसका एक एप्लीकेशन दे करके प्लान में नाम जुड़वा दीजिए अप्रैल में, क्योंकि अभी तो प्लान फ्रीज हो चुका है और अप्रैल में जैसे ही पूरा प्लान जुड़ेगा तो मई और जून तक इसको आपकी मैं स्वीकृति निकलवा दूंगा, ये घोषणा करता हूं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मेरे को आने में देर हो गई। सरपंच साहब ने और यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने, सबने तो 12 बजे के लिए कहा था मुझे, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं 11 बजे रखो। ये चला के पत्थर भाटा मैंने ले लिया। जयपुर से निकलने में देर हो गई। एक आवश्यक कागज मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाना था, तो वो कागज जो है मैं उनके निवास पर डिलीवर करके फिर मैं रवाना हुआ, तो मुझे 1 घंटा जो है वो फालतू लग गया। फिर वो कागज बहुत इम्पोर्टेंट था, हम सब के लिए था। तो मैंने सोचा कि मैं माफ़ी मांगूंगा मेरे 9 पंचायत के भाइयों से कि मैं ज़्यादा समय देना चाहता था और ये मजबूरी के कारण मैं आप सबको इंतजार करना पड़ा। लेकिन आप सबका उत्साह देख करके, आप सबका प्यार देख करके मैं बहुत गदगद हूँ और मुझे बहुत ताकत भी मिली है, शक्ति मिली है, आपका आशीर्वाद मिला है। मुझे मेरा छोटा बेटा कह रहा था अभिषेक नाम है उसका, बड़े का अमित नाम है, छोटे का अभिषेक है। चुनाव के समय में 9 पंचायतों में अभिषेक को यहाँ हमने भेजा था और वो हमेशा कहता है कि डैडी आप बहुत चालाक हो, आपने जानबूझ के भेजा 9 पंचायतों में भेजा ताकि सब कपड़े मेरे फाड़ने पड़े। तो मैंने कहा बेटा, मैंने कहा जब मैं सरपंच बना था सन 1981 में, तो 6 महीने तक मुझे भी सांस नहीं लेने दिया लोगों ने, FIR पे FIR। लेकिन 6-7 महीने में इतना मन निखर के आ गया कि वो आज तक मैं किसी की परवाह नहीं करता। वो 6 महीने की रगड़ाई जो थी, वो रगड़ाई मेरे आज तक काम आती है। तो बेटा ये तेरी जो रगड़ाई हुई है 9 पंचायतों में, ये पूरे जीवन तेरे काम आएगी।
उस वक्त आप सबने कहा था, गलत नहीं कहा था, आप लोगों ने सही कहा था। आपके दिल में, आपके मन में भ्रम था कि बुढ़ानिया को पहले भी वोट दिए थे, जिताया था, लेकिन उसने जो है खरा नहीं उतरा, वो खरा नहीं उतरा, वो बीच में चला गया। लेकिन राजनीति बहुत खतरनाक है। आज जिस स्तर पर मैं हूं राजनीति में, मैं किसी से मार खाने वाला नहीं हूं और किसी के चुगल में भी आने वाला नहीं हूं, क्योंकि लंबे समय का जानकारी, अनुभव, बड़े नेताओं से ज्ञान लेना, प्राप्त करना। उस वक्त मैं बच्चा था, जवान था, और बड़े नेताओं को ये नहीं जच रहा था कि मैं राजस्थान में रहूं, मैं राजस्थान में एमएलए के रूप में रहूं। और चालाकी से हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, और उनके बहुत निजी थे मंत्री भुवनेश्वर चतुर्वेदी, उनके सलाहकार थे, और उनके सलाहकार थे चंद्रमल जी वैद्य, जो आज हमारे बीच में नहीं है। इन सब ने मिलकर के मेरा पत्ता काटा और मुझे विधानसभा की जगह पार्लियामेंट में भेज दिया। लेकिन आपके साथ तो धोखा ही हुआ। मैं मन ही मन में रोया कि मेरा स्टेट मेरे से फिर छुड़ा दिया। और दोस्तों, एक बार जगह छूटने के बाद दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होती है। छूट जाती है तो प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। वो अफसोस मुझे आज तक भी याद है। आज तक मैं उस बात का अफसोस करता हूं कि मैं उस 93 में राजस्थान नहीं छोड़ता, 95-96 में, तो आज मेरी लंबी सेवा होती राजस्थान के लोगों के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए। लेकिन एक ऐसा समय आया, ओलमे का भागीदार हो गया, दिल्ली में रह करके मैंने कोई कम सेवाएं नहीं की। मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं करा सकता। ये राजस्थान की और चुनू की तो अलग बात है। हिंदुस्तान के इस नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 18 गांवों का दौरा कराया था चुरू जिले का। कोई इतिहास में करके दिखा दे तो मैं तो मान जाऊंगा। 18 गांवों का दौरा, और वो भी घूमने के लिए नहीं। भयंकर अकाल पड़ा हुआ था 87 के अंदर, और बिना सड़क के प्रधानमंत्री की तो कोई मीटिंग ही नहीं करा सकता। इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है। मेरे को राजीव जी ने पूछा, जब मैं उपचुनाव जीत के गया यहां से, तो उन्होंने अनायास, क्योंकि वो भी जवान थे, मैं भी जवान था, वो पूछे तू क्या चाहता है। अब मेरे में उतनी अक्ल नहीं थी। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र का दौरा करें। और वो हंसने लगे, यदि चलेंगे। लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में था कि नरेंद्र बुढ़ानिया राजनीतिक रूप से कुछ मांगेगा। वो मैं चूक गया, वो मैं चूक गया। और दोस्तों, एक बार वो चुकता है तो चुकता ही चला जाता है। अब की बार आपने मुझे लाड प्यार दिया, मेरे पे विश्वास किया। मेरे मन में था कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि लोग एमएलए को तो भूल जाते हैं, एमएलए को तो भूल जाते हैं। मैंने कहा एक ऐसा काम कराऊं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखे नरेंद्र बुढ़ानिया को। और मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया, मेरा राजनीतिक जीवन। और मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग की कि मुझे 20,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए सिंचाई। जब उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई तो कहा 20 साल में राजस्थान में एक ईंट नहीं लगी, और तू 20,000 हेक्टेयर की बात कर रहा है।
मैंने कहा मैं 20,000 की हेक्टर की बात कर रहा हूं। इस कागज पे अशोक गहलोत लिख दो मुख्यमंत्री, जुड़ जाएगा। 20,000 हेक्टर जमीन हमारी जुड़ी। 20 की तो मैं 25 करना जानता हूं। कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों। आज हम मांग कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, और मैं सबको कहता हूं कि जो चीज प्रारंभ हुई है वो आगे भी बढ़ेगी। मेरे नौजवान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, आप मेरी ढाल बनिए। मैं उम्र का तो मैं जरूर हो गया हूं, लेकिन आज भी यूथ कांग्रेस में अपने आप को मानता हूं, युवा मानता हूं। आज भी मेरी मार्केटिंग नहीं हो रही। सामान तो मेरी दुकान में बहुत है, लेकिन सामान डिस्प्ले नहीं हो रहा, उस सामान की मार्केटिंग नहीं हो रही। कोई ये कहने वाला लोग कम है कि देखो ये माल बढ़िया है। लोग जो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हालांकि मुझे अंदर आते ही बधाई दी सड़क की, नहर की बधाई तो आप तब से ही दे रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 24 करोड़ रुपए मैंने सड़क के मंजूर कराए हैं। 24 करोड़, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं है। नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। जो बननी आवश्यक है, तो मैंने फिर ये शिमला, बोगेरा, बिल्लियो, देवासर, अमरासर, ये सारा एरिया हमने सड़क है, शानदार सड़क बनेगी, शानदार। लेकिन प्रधान जी तो नाराज हो रहे हैं, मेरी वाली नहीं हुई। अब प्रधान जी तो बात तो सही कह रहे, बात तो सही कह रहे कि जनता के बीच में कोई बात बोली हुई होनी चाहिए। अब ये नए नए थे, बोल दिया गांव में, मेरे जैसा तो बोले नहीं। मैं श्याम जी सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मेरे से जो लिखवाना हो, मेरे कोटे में हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दे सकता हूं। एक बात कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है। इस समय से मुकाबला कैसे करोगे? आज हालात देखो देश के, आज घर का चूल्हा कैसे जलता है, अपनी घरवाली से पूछो। कैसे रात को खाना खिलाती है आपको, बच्चों को? आज कोई ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसके भाव चरम पे नहीं पहुंच गए हों। हमारी हैसियत से बाहर हो गए सब चीजें, हमारी हैसियत से बाहर हो गए। आज ना पेट्रोल खरीद सकते हमारे बच्चे मोटरसाइकिल के अंदर, ना कोई ट्रैक्टर के डीजल खरीद सकता। आज जिस प्रकार के हालात है खाद्य पदार्थों के, वो आपके सामने। इनका मुकाबला कैसे करेंगे? इनका मुकाबला करेंगे, इन बच्चों को पढ़ा के तैयार करो, इनको अफसर बनाओ, इनको अपने पैरों पे खड़ा करो। और ये तब होंगे जब आप स्कूल की तरफ ध्यान दोगे, आप प्रिंसिपल की और स्टाफ की पीठ थपथपाओगे, अपने बच्चों से पूछोगे, अपने बच्चों से पूछोगे नहीं, आप स्कूल में जाओगे नहीं,
आप स्कूल में जाओगे तो कहते हैं 5 रुपये मांग लेंगे स्कूल वाले, तो आप डरते जाओगे नहीं स्कूल के अंदर, उस स्कूल का कल्याण नहीं हो सकता। हम सब ने कहा एमएलए ने मुख्यमंत्री जी को कि आज गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में पढ़ने नहीं जा सकता, ना बच्चा जा सकता ना बच्ची जा सकती। कहां से साधन लाए वो, इस मेघवाड़े में कहां जाए वो। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, राजस्थान की सारी सेकेंडरी स्कूलों को 10वीं को सीधा 12वीं बना दिया। जहां हेडमास्टर लगता था प्रिंसिपल लगेगा, व्याख्याता लगेगी, स्तर बढ़ेगा। और तो और जिस गांव की स्कूल में 500 बच्चियां पढ़ रही हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस गांव की स्कूल में 500 लड़कियां हो उसको हाथों हाथ कॉलेज डिक्लेयर। तो बच्चे का दिमाग क्या कह रहा है, इसमें अध्यापक का रोल बहुत बड़ा होता है। अध्यापक के साथ साथ में माँ बाप का रोल बड़ा होता है। गांव में माँ बाप हो सकता है कि पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अध्यापक का धर्म और कर्म बनता है कि उस बच्चे को टंडोले, उसको देखे कि ये बच्चा किसकी तरफ जा रहा है। आज खेल भी कम नहीं है, आज खेल के अंदर कितने लोगों की प्रतिभाएं आई हैं। करोड़ों रुपए तो मुख्यमंत्री ने उनको नगद दिए, 5-5 करोड़ रुपए, और 2% नौकरियों के अंदर रिजर्व कर दिया। कोई खिलाड़ी को 2% रिजर्व, राजस्थान में और कहीं नहीं है वर्ल्ड में। तो आज खेल का महत्व भी है, संगीत का महत्व भी है, पढ़ाई का महत्व भी है, इसको समझना है, हमारे बच्चों को बढ़ाना है। और मैं 40 बाई 20 का कमरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताली 25 बाई 40 कर देगा। अरे मांगो तो सही, सब देने को तैयार है। डांस किया था उनके लिए 100 रुपये योजना के पुरस्कार स्वरूप घोषणा की गई। इन्हीं पुरस्कार को दिखाते हुए मोनिका विलासी को ये हमारे विद्यालय में हमारे पुरस्कार की राशि को बुढ़ानिया के मुख्य अतिथि में आप सभी ये वार्षिक उत्सव मनाया गया। बहुत ही अच्छा लगा। पूर्व विद्यार्थी जो इस विद्यालय से पढ़ के गए थे और जो हमारे विद्यालय के भामाशाह के रूप में रहे हैं, उनको हमने सम्मानित किया और उन सभी को बुलाया गया। और हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए 25 बाई 40 का एक हॉल का निर्माण की घोषणा करके गए हैं। और सरदार शहर प्रधान श्रीमान मधुसूदन जी राजपुरोहित के द्वारा हमारे स्कूल के जो 5 कक्ष हैं, उनके बरामदे की घोषणा करके गए हैं। धन्यवाद।